नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। श्री 1008 संत सिंगाजी महाराज के अद्भुत चमत्कार आस्था और विश्वास का केंद्र। भारत देश को संतों की तपोस्थली भी कहा जाता है। संतों के प्रताप से ही भारत देश की यश कीर्ति वैभव बना हुआ है। ऐसे ही एक संत मध्य प्रदेश में हुए जिनकी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में है। ये संत सिंगाजी महाराज के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। सिंगाजी महाराज का जन्म ग्राम खजूरी जिला बड़वानी मध्य प्रदेश में हुआ। सिंगाजी महाराज का स्थान मध्य प्रदेश में खंडवा से उत्तर पूर्व में हरसूद तहसील का एक छोटा गांव है। मान्यता है कि हरसूद का निर्माण हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। इसी गांव में सिंगाजी महाराज एक सामान्य यादव गवली परिवार में जन्मे थे। प्राप्त जानकारी यह है कि 16वीं शताब्दी में सिंगाजी के प्रतिभा से प्रेरित होकर गांव के जमींदार ने उन्हें अपना सरदार नियुक्त कर दिया था। सिंगाजी ने 12 साल जमींदार की सेवा की तथा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जमींदार के लिए कई लड़ाइयों से भी विजय भी प्राप्त की। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने भामागढ़ के राजा पत्रवाहक का कार्य भी किया, परंतु कालांतर में उन्होंने संन्यास ले लिया व तपस्वी बन गए। संत सिंगाजी को 16वीं 17वीं शताब्दी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिंगाजी एक कवि व चमत्कारिक संत थे। समूचे मध्य प्रदेश में अनेकों स्थानों पर सिंगाजी के डेरे व समाधियां बनी हुई हैं। यहाँ पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। कवि संत सिंगाजी के आध्यात्मिक गीत आज तक गाए जाते हैं। संत सिंगाजी को पशुओं के रक्षक व प्रेमी भी कहा जाता है। उन्होंने अपने गुरु मनंग स्वामी के आदेश को मानते हुए संवत 1616 सावन सुदी नवमी को पिपलिया वर्तमान में सिंगाजी जिला खंडवा में जीवित समाधि ली थी। तब से यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर 10 दिन का मेला लगता है। मालूम हो कि संत सिंगाजी समाधि स्थल अब धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। कच्ची केरी के प्रसादी निसंतान दंपति की भरती है गोद। संत सिंगाजी महाराज के प्रताप से निसंतानों की झोली भरती है। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले मुख्य सेवक नंदलाल भीला ने बताया कि संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर 12 महीने कच्ची केरी का प्रसाद चढ़ता है। इस कच्ची केरी के प्रसाद से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। इसके लिए यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। कच्ची केरी का प्रसाद महंत के पास से लेकर जाते हैं। चारों ओर पानी से घिरी संत की समाधि है। खंडवा जिले की पुनासा तहसील में बीड़ से 10 किलोमीटर दूर संत सिंगाजी की समाधि स्थल है। इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर के बीच ये स्थित है। बांध बनने से पहले से यहाँ समाधि स्थित है। 463 साल से संत सिंगाजी महाराज की समाधि पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति जलाई जा रही है। 463 साल से संत सिंगाजी महाराज की समाधि पर अखंड ज्योति जल रही है। यहाँ आने वाले सभी सिंगाजी भक्तों और पशुपालकों की मन्नत पूरी होने पर निशान पेश करते हैं। मां नर्मदा के बैकवाटर में स्थित सिंगाजी धाम 3 ओर से पानी से घिरा है। आस्था के साथ ये पर्यटन स्थल के रूप में भी आकर्षण का केंद्र है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज राजधानी भोपाल से सिंगाजी समाचार परिवार के समस्त टीम संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पहुंची है। आज हमने सभी मित्रगणों ने संत सिंगाजी महाराज के दर्शन किए। उसी के उपरांत संत सिंगाजी महाराज यहाँ पर भोजनशाला बनी हुई है, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन यहाँ पर परोसा जाता है। मात्र 30 रुपये में भरपेट भोजन यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 30 रुपये में शुद्ध घी से बना हुआ निर्मित ये भोजन हम परोसा गया। यहाँ सभी भक्तों ने भोजन किया और हमारे साथ इस भोजन संचालक भी हमारे साथ में, और हम जानते हैं कि किस प्रकार भोजन को तैयार किया जाता है, कितने भक्त यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और कितनी लागत से भोजन तैयार होता है। कौन बोलेगा भैया, बता दो। आइए, जो भोजन परोसते हैं और जो भोजन बनाते हैं, हमारे साथ हलवाई जी मौजूद हैं। और आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार भोजन बनाते हैं, किस तरीके से मेहनत लगती है और कितनी वजह से ये तैयारियां चालू हो जाती है और किस प्रकार का भोजन यहाँ पर खिलाते हैं भक्तों को। सिंगाजी महाराज में आपका सिंगाजी समाचार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार का भोजन आप यहाँ पर परसते हैं, कितनी वजह से ये भोजन चालू हो जाता है और किस प्रकार की गुणवत्ता है आपके भोजन में? 12 बजे से 3 बजे तक चलता है। शुद्ध घी का भोजन बनता है। 1 शुद्ध में भरपेट भोजन खिलाया जाता है और अपने सभी भक्तों के लिए ये भोजन है।
तो आएगा 11 से 3 में उसको भोजन नहीं मिलेगा और उसके बाद शुद्ध से बनाएगा। तो जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर जो भोजन बनाते हैं उन्होंने बताया कि मात्र 30 रुपये में भोजन यहाँ पर परोसा जाता है। बहुत ही अद्भुत और स्वादिष्ट भोजन है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो भोजन को तैयार कर रही है। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से वो भोजन बना रही है। ये सिंगाजी महाराज की आप ये भोजन तैयार कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है इसमें और कितने लोगों का भोजन आप प्रतिदिन बनाते हैं? बाबा का अच्छा। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि हम प्रतिदिन यहाँ पर 1000 से 2000 लोगों को भोजन यहाँ पर तैयार करते हैं और सिंगाजी महाराज के जो भक्त हैं उनको भोजन कराने में बहुत ही आनंद आता है। और आप देख सकते हैं शुद्ध घी से निर्मित यहाँ पर दाल और बाफले का अद्भुत स्वादिष्ट भोजन। और एक विशेषता ये भी रखी है कि खुद स्वावलंबी बने, मतलब कहने का मतलब ये है कि भोजन करने के बाद अपनी थाली स्वयं धोएं, श्रमदान जरूर करें। सिंगाजी समाचार से राहुल बैरागी के साथ खंडवा से ऋषभ यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? गौतम राजपूत। गौतम राजपूत जी, कहाँ से आए हैं आप? टीकावर्त से। आपने यहाँ पर 30 रुपये का अभी भोजन किया, कैसा भोजन लगा आपको? बहुत मस्त भोजन, एक नंबर टेस्टी खाना। अगर ये 500 रुपये का भोजन भी फेल है इसके नहीं फेल है ना, रेस्टोरेंट भी फेल है यहाँ के सब। तो आप हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ आते रहते हैं, हमें तो घूमने। संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल निमाड़ पहुँचे हैं। हमारे साथ गुरुदेव जी हैं। गुरुदेव जी, संत सिंगाजी महाराज के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, ये संत सिंगाजी महाराज की यहाँ समाधि है, मूल समाधि। ये जो मूल समाधि की फोटो लगी है ये यहाँ से नीचे 80 फीट नीचे है जी। ये अभी जल के अंदर है ये फोटो। ये 11 महीने जल में ही रहती है। सिर्फ जून एंडिंग में थोड़ा सा खुलता है तो साफ सफाई वगैरह होती है, बाकी वो 11 महीने जल में ही रहती है। बाकी अखंड ज्योति ऊपर ले आए हैं। अखंड ज्योति मुख्य दर्शन यही है कि 465 वर्ष से निरंतर जल रही है बाबा की। यहाँ आम के प्रसाद आते रहते हैं हमेशा 12 महीने। ये प्रसाद निसंतान जोड़ों को देते हैं, मतलब जी, जिनकी गोद भराई करके घी का प्रसाद आता है अखंड ज्योति के लिए। घी का प्रसाद आता रहता है। फिर सारे भक्त लोग अपनी जो भी मन्नत मुरादे रहती हैं, तुलादान वाले, जमाल वाले, ये तो 12 महीने चलते ही रहते हैं। मतलब कितने वर्ष पुराना ये स्थान है और क्या ये चमत्कार हैं संत सिंगाजी बाबा महाराज? की अखंड ज्योति को 465 वर्ष हो गए जी। और बाबा की मतलब बाबा की जन्म 1576 का है, समाधि संवत 1616 की है जी। तभी से ये अखंड ज्योति प्रज्वलित है। निसंतान दंपत्ति के जो दंपत्ति होते हैं उनको बिल्कुल लाभ होता है जी जी बाबा की कृपा से। बिल्कुल। यहाँ का ये आम का प्रसाद दे के उनको दक्खन डलता है अच्छा। बाबा के नाम से, उनकी विधि वगैरह बता के, तो बिल्कुल उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहीं से जानकारी मिल जाती है उसकी जी, यहीं पे मतलब गादी पे मतलब जोड़े को जी, उनको धागा डाल के और ये आम की प्रसादी उनको देते हैं। मतलब ये आम की प्रसादी ऐसा है कि यहाँ 12 महीने आती रहती है। अभी कोई सीजन नहीं है फिर भी मतलब आम आते रहते हैं। यहाँ पे भी अभी एक पेड़ है इतना बड़ा, उसमें भी आम लगे हुए हैं। मतलब जी, यहाँ पे आम हमेशा 12 महीने आते हैं। चलो ठीक है। जय सिंगाजी महाराज। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।